ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनी भलोका प्राणाय कारुण्य घन घनात्वम्। संसार दावा नलनी भलोका प्राणाय कारुण्य घन घनात्वम्। प्राप्तस्य कल्याण गुणर्नवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। 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 पिछले भाग में हमने देखा श्रील प्रभुपाद के बाल्य संस्कार और फाल्गु बाबा का भगवान के नाम पर दुष्प्रचार। अब आगे। आपने जो बताया था वो ये फाल्गु बाबा खतरनाक लगता है। हाँ है बहुत, इसलिए तो केदारनाथ बाबू को चुना है उनका सामना करने। अगर कोई ये काम कर सकता है तो सिर्फ वो। अच्छा, एक तरफ कृष्ण भक्त और दूसरी तरफ तांत्रिक।
देखते हैं नतीजा क्या होगा। अब हाँ, देखते हैं। जय हो फाल्गु भगवान की जय हो। राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम। मुझे बुलाया भगवान ने। प्रणाम भगवान, प्रणाम। राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम। राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम। भगवान ने मुझे बुलाया। भगवान की लीला अपरंपार है। जय हो प्रभु, जय हो। राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम। राम कृष्ण राम। बोलो चुगलीलाल। भगवान, अंग्रेज आपके बारे में सोचने लगे हैं। तो सोचने दो। हमने मनुष्य को बुद्धि इसीलिए तो दी है ताकि वो सोच सके। दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये अंग्रेज यहां तब तक रहेंगे जब तक हम चाहेंगे, क्योंकि हम भगवान हैं। अवश्य, मैं भी यही कह रहा था। नादान है वो जो आपको खत्म करने के लिए किसी मामूली इंसान का सहारा ले रहे। कौन है वो? कोई भक्ति विनोद
आप तो जानते हैं आप भगवान हैं। भक्ति विनोद ठाकुर। क्या हुआ? कृष्णा कृष्णा, कितना बुरा सपना देखा है मैंने। अच्छा, तो सपने से डर गई तुम? ऐसा लगा कोई मेरा। क्या हुआ? बोलो। जैसे बोलो। कोई मेरा सिंदूर बुझा रहा हो। सिंदूर? कितनी डरावनी शक्ल थी उसकी। अरे कुछ नहीं होगा, आयु और बढ़ गई मेरी। ठहरो। लो, पानी पी लो, पी लो। बस सो जाओ। प्रारेश्वरः सत्यो हृदयारुद्धस्त्रिकृतुभिः शुश्रूभिस्तु तत्क्षणा कामस्य नैनेन्द्रियप्रीतिलारभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नारथो यश्चेह कर्मभिः।
प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। मैं चलूं बाबूजी? नहीं, तुम्हारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी माँ के साथ रहो, माँ का ख्याल रखो। जी। किसी को साथ ले लेते, इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं। मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, वही मेरा ख्याल रखेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे राम कृष्ण राम भैया फाल्गु भगवान रे, राम कृष्ण राम भैया फाल्गु भगवान रे, फाल्गु भगवान भैया फाल्गु भगवान रे। अब देखिए ना बाबूजी, भगवान इस धरती पर कहीं भी पधार सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारा ही गांव चुना। जानते हैं बाबूजी क्यों? हमारे पुरखों ने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत पुण्य। जब भगवान ने ऊपर से धरती पर दृष्टि डाली तो क्या देखते हैं? चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, और बीचों बीच हमारा गांव चमक रहा है। तब ही भगवान ने तय कर लिया कि अगर हम धरती पर कहीं पधारेंगे तो इसी स्थान पर। सच कहता हूँ बाबूजी, जब से भगवान पधारे हैं हमारे गांव के तो भाग्य बदल गए। कहाँ पहले दिन भर में एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल था, अब तो इतना है कि हम खा नहीं सकते। हाँ, फाल्गु भगवान, फाल्गु भगवान। देखा बाबूजी, राम कृष्ण राम फाल्गु भगवान। फाल्गु भगवान, फाल्गु भगवान। मानना पड़ेगा बाबूजी, बड़े भाग्य वाले हैं आप जो दर्शन को आ गए। नहीं तो भगवान के बुलाए बिना कोई आ सकता है? जी भर के दर्शन कर लो बाबूजी, फिर का पता बुलावा आवे कि नहीं। हमसे तो भगवान बहुत प्रसन्न है, हमको तो रोज ही दर्शन देते हैं। और बाबूजी, भगवान तो हमारा नाम भी जानते हैं। हाँ, राम लाल। चल बेटा चल, हाँ चल, हाँ चलो, रुक जा बेटा, रुक जा। हाँ बस बाबूजी, अब यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, उतरिए। भगवान का स्थान है, अब आगे जा नहीं सकते। चलिए हम आपको रास्ता दिखाते हैं, चलो। अब आप यहाँ से सीधे जाइए, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हाँ चलो फाल्गु भगवान। चल बेटा चल। हाँ, अरे बाबूजी, जूते तो उतार लो, अरे जल के भस्म हो जाओगे। हाँ चल बेटा चल। हाँ, फाल्गु भगवान, फाल्गु भगवान। चल भैया।
चलो बेटी। भगवान कृपा करो मेरी बेटी पर। आओ बेटी। रोको मत, आने दो। कहो, कैसे आना हुआ भक्ति विनोद ठाकुर? बहुत वर्षों की तपस्या है तुम्हारी, काफी सिद्धि भी प्राप्त की है तुमने। ये तो तुम जानते ही होगे कि मैं क्यों आया हूं। हाँ जानता हूं, किंतु तुम जिस इरादे से यहां आए हो उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। अगर तुम मेरे इरादे जानते हो तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं यहां से सफल होके ही जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सिर्फ जादूगर हो, भगवान नहीं। एक साधारण भटके हुए इंसान हो तुम। नहीं, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। देखा नहीं तुमने मैं क्या क्या कर सकता हूं? अपूर्व शक्ति है मेरे पास। मैं लोगों का भगवान हूं। मेरे चरणों में माथा टेकते हैं ये लोग, मेरी पूजा करते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, ये उनकी नादानी है और तुम उनकी नादानी का फायदा उठा रहे हो। भगवान सिर्फ एक है और ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा भी अंत है? वेद शास्त्रों को जानते हो, फिर भी इतनी बड़ी भूल क्यों कर रहे हो ये पाप? क्या कर रहा हूं मैं? ठीक ही तो कर रहा हूं। बीमारों को स्वस्थ कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं। जो चल फिर नहीं सकते उन्हें दौड़ने की शक्ति दे रहा हूं, पाप कर रहा हूं। भूत प्रेत के जाल में फंसे लोगों को मुक्ति दिला रहा हूं, पाप कर रहा हूं। जिनकी दुनिया में अंधकार है उनकी दुनिया रोशन कर रहा हूं,
बांझ औरतों के कोख से बच्चा जन्मा रहा हूं या पाप कर रहा हूं? नहीं, ये पाप नहीं है। तुम्हारा पाप ये है कि तुम अपने आप को भगवान कहते हो। अगर तुम भगवान हो तो तुम उस पर्वत को उंगली पर उठा के दिखाओ, जिस तरह भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर रखा था। अगर तुम भगवान हो तो इस दिन के उजाले को रात में बदल कर दिखाओ। अगर तुम भगवान हो तो इस पत्थर में जान डाल के दिखाओ। अरे मूर्ख, तुम अपने आप की सहायता नहीं कर सकते, अपने मृत्यु को नहीं टाल सकते। कैसे भगवान हो तुम? ठीक है, मैं इंसान हूं, किंतु लोग मुझे भगवान मानते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, वो तो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें लोगों को बताना होगा कि तुम भी उन्हीं की तरह एक इंसान हो। नहीं, जब लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर नजर झुकाए खड़े रहते हैं तब मुझे आनंद मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर, जब लोग मेरे चरणों में माथा टेकते हैं तब मुझे आनंद मिलता है। जब लोग मेरी आरती उतारते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं तो मुझे आनंद मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर, मुझे आनंद मिलता है। अब तुम्हारे आनंद के दिन समाप्त होने को आए फाल्गु भगवान। माता जी, हाँ? आप चिंतित मत होइए माता जी, चलिए आराम कीजिए। बेटा, जाने क्यों मेरा मन बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कृष्ण रक्षा करेंगे।